नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं IBN भारत। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू 27 दिन तक जेल में रहने के बाद बुधवार देर शाम जमानत पर जेल से रिहा हुए। जेल से बाहर आने के बाद आज उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की गरीब विरोधी मानसिकता साफ हो गई है। मजदूरों की सेवा करने, उन्हें सुरक्षित लाने की पहल करने पर जेल भेजा जाता है और फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, लेकिन भाजपा देश विरोधी, गरीब विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों के साथ तानाशाही के दम पर हमारा सेवा कार्य नहीं रोक सकती। उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार डरी हुई सरकार है। मुख्यमंत्री खुद डरे हुए हैं। मजदूरों से, श्रमिकों से, गरीबों से, वंचितों से, दलितों से, पिछड़ों से लगातार उनका घृणा का भाव स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश के सामने है। उत्तर प्रदेश की जमीन पर लगातार जिस तरह श्रमिक पैदल चलने पर विवश थे, पैरों में छाले पड़ रहे थे, आकस्मिक रोज दुर्घटना का शिकार हो रहे थे, फिर भी इस सरकार को तनिक भी उनकी चिंता नहीं हुई। जब आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों को देकर अनुमति चाहिए, इस सरकार का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट हो गया। ये सरकार ने 3 दिन तक अनुमति नहीं दी। निश्चित रूप से सरकार को लगा ये बसें जब आगरा के बॉर्डर पर राजस्थान में खड़ी हैं तो निश्चित रूप से ये बसें उत्तर प्रदेश में आ जाएगी और श्रमिक और गरीब मजदूर अब लाचार नहीं रहेगा, अपने घरों को जा सकता है। उसने फौरी कार्रवाई करते हुए मुझे जेल की सलाखों में डालने का काम किया। मुख्यमंत्री जी, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम डरने वाले नहीं। राहुल गांधी जी सदैव कहते हैं कि ना झुके हैं ना झुकेंगे, ना डरे हैं ना डरेंगे। हम लड़े हैं और लड़ेंगे। मजदूरों की आवाज को, श्रमिकों की आवाज को, दलितों की आवाज को, पिछड़े की आवाज को, उत्तर प्रदेश के आवाम की आवाज को जेल की मजबूत इरादे नहीं रोक सकती। एक बार नहीं, 1000 बार भी जेल जाना पड़े तो अजय लल्लू का कदम कहीं पीछे नहीं हटेगा। जनपद बहराइच के फकरपुर इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन ने 3 पेट्रोल पंप कर्मियों को रौंदा, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया था। इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है पेट्रोल पंप पर काम करने वाले 3 पेट्रोल पंप कर्मी ड्यूटी समाप्त होने के बाद अपने घरों को जा रहे थे, तभी बहराइच से लखनऊ की तरफ जा रहे तेज रफ्तार वाहन ने तीनों को कुचल डाला। मरने वाले व्यक्तियों में पेट्रोल पंप के मैनेजर समेत 2 अन्य पेट्रोल पंप कर्मी बताए जा रहे हैं। तीनों मृतक फकरपुर निवासी थे। पुलिस का कहना है कि अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वाहन की तलाश की जा रही है। काम से आ रहे थे, पेट्रोल पंप पे काम करते थे, तो वहाँ से आ रहे थे। जैसे लोग ने गाड़ी खाली किया तो मैनेजर अपने घर की तरफ की, मतलब उनका मैनेजर का घर थोड़ा दूर था, तो मैनेजर जैसे गाड़ी रोका कि ये प्रेमलाल और संजय अपने घर पे जाएं। पीछे से जब तक गाड़ी आई और पीछे टक्कर मार दिया तो तीनों जन वहीं मतलब बेहोश हो गए। तो वहाँ से एम्बुलेंस फ़ोन किया तो एम्बुलेंस गई, एम्बुलेंस से लेके आए तो यहाँ हॉस्पिटल में बोल दिया कि मतलब ये ख़त्म हो गया। जी, मेरा लड़का संजय कुमार टंकी पेट्रोल टंकी गीता टंकी यहाँ पे लड़का है काम करके। सर वहाँ मैनेजर से मतलब मिल गए, उनसे बात होने लगी। 1 मिनट बात किए, फिर जब बाद में ट्रक आया उसमें 2-3 और हमारा छोटा भाई भी उसको बुला लिया मेरे सामने। तो 3 लोगों को रौंदते हुए गाड़ी निकल गई। ये ट्रक वाला जो जेसीबी वाला था हमारे यहाँ खुदाई लगा रहा था आक्रमण करने के लिए, उससे मैंने संपर्क किया। उसने कहा कि हमारे यहाँ टोल प्लाजा पर आप नंबर ले लीजिए, तो उसने मुझे बताया। थाना फखरपुर के रुकना डी में एक गैस से भरी हुई DCM जो बहराइच से लखनऊ तरफ जा रही थी, 3 व्यक्तियों को घायल कर दिया, जिसमें से एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई थी तथा 2 व्यक्तियों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई, नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है।
रायबरेली जिले में ऊंचाहार थाना क्षेत्र के पचखरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिसके बाद गांव वालों ने आकाशीय बिजली गिरने से झुलसे लोगों को आनन फानन में CHC ऊंचाहार पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मवेशी चरा रहे बच्चों पर आकाशीय बिजली गिरी है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं 2 बच्चों की हालत गंभीर देखकर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मतलब आकाशीय बिजली थी, उसकी वजह से 5 बच्चे जो है घायल हो गए थे, जिसमें 2 को रिफर कर दिया गया जिला अस्पताल और 3 सही हैं। घटना कितने के बजे करीब की है? घटना यहाँ तो 10 बजे आए हम लोग, बाकी 3 नॉर्मल हैं। ऐसा था कि ये बकरी चरा रहे थे खेत में जाके, और ये फिर बारिश होने लगी और फिर बादल चटकने लगा। ये 5 बच्चे थे, 5 बिजली की चपेट में आ गए। क्या बजे घटना है लगभग ये लगभग 9:30 बजे की घटना। तो फिर कैसे सूचना मिली? ये हमको पता लगा तो हम लोग सारे लोग इनको हॉस्पिटल लेके आए। सर जौनो टिकरी गिर गया। हाँ, किसके ऊपर गिरी है? मैं लड़का के ऊपर। कब हुआ है ये? अरे आज सुबह। तो कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं? 5 लोग। गाँव ही के हैं? हाँ। खबर मुरादाबाद जिले से है, जहां पाक बड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत देर रात गरेठा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से करीब आधा घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस दौरान दिल्ली का 50,000 रुपए का इनामी बदमाश यूपी पुलिस की गोली से बच नहीं पाया। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस उस आपराधिक इतिहास की जाँच भी कर रही है। ये रात को लगभग 9:30 बजे एक अपराधी की सूचना थी। इसमें थाना पागवाड़ा की टीम, SOG की टीम और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की जो टीम लगी हुई थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया, वो रुकी नहीं। उसकी तरफ से फायर आया, जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें ये बदमाश घायल हुआ। ये बदमाश है अजय उर्फ गंजा। ये दिल्ली पहाड़गंज का रहने वाला है। ये 2018 में 302 का मुकदमा लिखा गया था। इसमें ये 50,000 का इनामी है सदर बाजार थाना से। इसको मौके से गिरफ्तार किया गया है। अभी इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके पास है 1 तमंचा, 2 खोखा और 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद किए गए हैं। साथ में एक मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त किया। राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के किसान से लूट की वारदात झूठी निकली। दरअसल किसान नन्हेलाल के बाइक फिसल जाने के बाद पति पत्नी दोनों गिर गए थे और पत्नी बेहोश हो गई थी, जिसके बाद नन्हेलाल ने पुलिस को गलत जानकारी दी थी। जांच में पता चला कि किसान ने बेटी की शादी के लिए बैंक से 1 लाख रुपए निकाले थे, जिसमें 70,000 रुपए रास्ते में ही खर्च कर दिए थे। जी पैसे लाने था शादी के लिए, उसे मैं दिए थे, सौदा लिया था कुछ। हाँ। उसके बाद में ये जब गिर गए ना तो बेहोश हो गए। हम उसी में हड़बड़ा गए। घबराहट में सूचना दिया था? जी सर। तो आपके साथ घटना घटी है नहीं? जी सर। आपके साथ कोई घटना घटी है लूट जैसी? नहीं घटी है। आपका कोई पैसा गया कि नहीं गया है? बेहोश हो गए ना जो। आपका कोई पैसा गया कि नहीं गया है? फिर आपने सूचना क्यों दे दिया था? सूचना सर दे दिया, जब बोले नहीं, सब बेहोश हो गए। जब फोन है लिखा रहा तब हम नहीं डरा गए, सूचना कर दिया। अच्छा, तो आपके पैसे सुरक्षित हैं आपके पास में? जी। और पैसे कितने पैसे आपके साथ में हैं? 30,000 रुपये। और पैसे फिर क्या हुए? और मतलब जो टेंट वाले को सबको मतलब शादी के लिए दिया था, थोड़े पैसे सबको। अच्छा, मतलब दे दिए? जी। मतलब आपके साथ कोई घटना नहीं घटित है? आज 4 साढ़े 4 बजे करीब 1 लाख रुपए लूट की घटना की सूचना 112 नंबर से फ्लैश हुई थी कंट्रोल रूम के माध्यम से, जिसके संदर्भ में मेरे द्वारा आया गया यहाँ थाने पर सुशांत गोल्फ सिटी पर, और इंस्पेक्टर इत्यादि तुरंत मौके पर पहुंचे। वादी से मेरे द्वारा बातचीत की गई, पूछताछ की गई है, तो उसने बताया कि मेरे साथ लूट की कोई घटना घटित नहीं हुई है। मेरी लड़की की सगाई 14 जून को थी और जिसकी शादी 28 जून को होनी है। मैं अपनी पत्नी के साथ यूको बैंक से 1 लाख रुपए निकाले थे और उस 1 लाख रुपए में से मुझे एडवांस के रूप में मेरे द्वारा टेंट, मिठाई व परचून, सब्जी इत्यादि वालों को दिए गए हैं, जिसमें से 28,000 रुपए के करीब अभी भी इसके पास हैं, जेब में है, मेरे द्वारा चेक कर लिए गए हैं। और ये मोड़ पर मोटरसाइकिल इसकी फिसल जाने के कारण इसकी
पत्नी गिर गई और गिरने के कारण ये बेहोश हो गई। बेहोश होने पर इसके जो जेब में पैसे थे वो वहां पर गिर गए, जो इसको घबराहट पर नहीं मिले और इसने इस तरीके की सूचना कंट्रोल रूम को पास कर दी, जो झूठी है। लूट की कोई भी घटना सुशांतपुर सिटी के अंतर्गत इस तरीके की नहीं हुई है।